सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया था वर्क एंड टाइम। दोस्तों, मैंने वर्क और टाइम के जो क्वेश्चंस हैं उनको टाइप्स में डिवाइड किया है। 2 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरी टाइप पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने हमारी 2 टाइप्स नहीं पढ़ी हैं वो हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ के जाके हमें फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, टेलीग्राम पे मैंने फ्री ऑफ कोर्स जो भी क्लासें मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और वर्क और टाइम के जो क्वेश्चंस मैंने टाइप्स में करवाए हैं उन सभी की PDF अवेलेबल करवा दी गई है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज से हम वर्क और टाइप की तीसरी टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम वर्क और टाइम में और जो आदमी काम छोड़ के चला जाता है उसके बाद बी ज्वाइन कर रहा है, इस तरह के हम क्वेश्चंस आज वर्क और टाइम में हम करेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊँ। आप एक चीज़ लिख लो यहाँ पे, डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। डेज दिन इनटू क्षमता इक्वल टू कुल कार्य। ठीक है दोस्तों, आज इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। पहले मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 और 24 दिन में करते हैं। ए और बी ने 8 दिनों के लिए एक साथ काम किया, फिर ए ने छोड़ दिया। शेष कार्य बी के द्वारा समाप्त कितने दिन में किया गया? दोस्तों, ये पूछ रखा है, हमें दे रखा है ए और बी। ए और बी क्रम से 18 और 24। ए 18 दिन में और बी 24 दिन में एक काम को कर रहे हैं। दोस्तों, सेम पैटर्न से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। वर्क टाइम में मैंने एक ही पैटर्न बताया है, उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको बार बार शॉर्ट ट्रिक्स या कोई दूसरा तरीका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए 18 दिन में काम को कर रहा है, बी 24 दिन में। दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, या एक ऐसी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, और दोस्तों वो संख्या होगी यहाँ पे 72। आप इसका एलसीएम भी लोगे, मैंने एलसीएम आपको 1-2 बार लेके बताया था पिछली क्लासों में। ठीक है, आप वहाँ से देखोगे तो भी इसका एलसीएम 72 आएगा। ठीक है, अब इसे डिवाइड करो 18 से। 18 इसके नीचे, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 4। ये एक दिन का कार्य है दोस्तों, एक दिन का काम है। ये होगी एफिशिएंसी। ठीक है, ऐसे ही 24 को इसके नीचे लिखो, और कितना आएगा? 24 तिया 72, 3। एफिशिएंसी इसकी 3 आ गई, इसको रब कर दो। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए। 72 हमारा टोटल काम था, हमने एक बार 18 इसके नीचे लिखा, 18 चौक 72, 4 एफिशिएंसी यहाँ पे नोट कर दी। 72 को 24 से डिवाइड करेंगे, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 3 यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहा गया है भाई, देखो ये एक काम था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक काम था, जिसको ए
प्लस बी, यहाँ से यहाँ तक ए और बी ने 8 दिन तक किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद यहाँ पे ए छोड़ के चला गया, ए चला जाता है और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बी करता है। जो क्वेश्चन में दिया गया था दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसी से देखना हम कितनी आसानी से सोल्व कर देंगे। उसने कहा है शेष कार्य बी के द्वारा कितने दिनों में समाप्त किया गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दोस्तों, हमारे पास दिन दे रखा है और हमारे पास एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है दोनों की, ये ए की ये बी की, 4 3 7, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है 7 है। जब हम 8 दिन को 7 एफिशिएंसी या क्षमता से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों ये क्या आता है, ये कार्य आता है। ठीक है, 8 7 56 यूनिट इकाई का। इतना काम दोस्तों ए बी ने 8 दिन में कर लिया। अब ए चला गया, अब बी ने यहाँ तक कितने दिन में काम किया, 256 तो हो ही चुका है। टोटल हमें कितना करना है, 72। भाई 72 कुर्सियाँ बनानी है, 56 कुर्सियाँ वो बना चुके हैं, तो कितनी और बनानी बाकी रह गई, 16। यार ऐसे देखो 72 56 बन चुकी, कितना हो गया 7, इधर 12 में से 6 गए 6, इधर 6 में से 5 गए 1, 16 यूनिट या 16 इकाई काम और करना है हमें। ठीक है, बी अब हमारे पास कितने दिन में, मतलब हमारे पास क्या पूछा है, डेज पूछा है। और डेज कब निकलता है, मैंने कई बार बताया है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। दिन हमारा कब निकलेगा, जब हमारे पास कुल कार्य अपॉन क्षमता होगी। कुल कार्य दोस्तों कितना है, 16 है, 16। एफिशिएंसी कितनी है बी की, बी की एफिशिएंसी 3 है, 3 इसके नीचे कितने दिन हो जाएंगे, 5 3 15, 1/3, 5 सही 1/3, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। आसान है दोस्तों। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आप जल्दी से एक बार ले लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है भाई, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़िए, इससे आसान कुछ भी नहीं है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी एक कार्य को 20 और 12 दिनों में करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ए 20 दिन में, बी 12 दिन में कोई काम करते हैं। ए ने अकेले काम शुरू किया और फिर 4 दिन के बाद बी काम पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गया। ठीक है दोस्तों, उसने क्या बोला है, ये कोई काम है, उसने कहा है ए यहाँ से यहाँ तक ए काम करता है, 4 दिन के बाद, मतलब 4 दिन तक ए ही करता है, 4 दिन के बाद बी और आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों ए प्लस बी ने काम पूरा होने तक, ये काम की स्टार्टिंग है दोस्तों, ये काम की एंडिंग है। यहाँ पे ए प्लस बी और आगे अब पूछा है यह काम कब तक चला, कितने दिन में ये काम फिनिश हुआ। दोस्तों वही एक ही तरीका है हमारे पास। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया हमारे पास 60, 20 तिया 60, 3 एफिशिएंसी, 12 पंजू 60, 5 एफिशिएंसी। ठीक है, ये हमारे पास एफिशिएंसी है दोस्तों, क्षमता है। ये हमारे पास टोटल वर्क है, कुल काम है। ठीक है, ये हमारे पास दिन में दिया गया है। दोस्तों ए ने यहाँ तक 4 दिन तक कितना काम किया,
अब काम निकालने के पास डे है, एफिशिएंसी और होनी चाहिए। एक एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 4 × 3 12 यूनिट, 12 इकाई काम इन लोगों ने कर दिया। टोटल कितना करना है 60। 60 में से 12 घटा दो, मतलब 48 काम और करना है। ठीक है, 48 काम करना है। एफिशिएंसी कितनी दे रखी है दोनों की, क्योंकि यहाँ पे ए और बी है। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 5, टोटल हुआ 8। 8 से इसको डिवाइड करो, 8 × 48, 6 दिन। उसने कहा काम कब तक चला, 4 दिन यहाँ और 6 ये, 4 + 6 टोटल 10 दिन। 10 दिन काम चला, कंप्लीट काम 10 दिन में हुआ। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो दोस्तों क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है। ए और बी एक कार्य को 45 और 40 दिन में करते हैं। ए 45 और बी 40। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ दिया। बी शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। कितने दिनों के बाद काम शुरू होने के बाद ए ने छोड़ा। दोस्तों ये क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले उसको यहाँ लिख लिया करो शॉर्ट अपने तरीके से। भाई काम यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि ए, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया। ए ने यहाँ पे काम छोड़ा है कुछ दिन के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहले दोनों साथ साथ करते रहे थे। ठीक है, फिर इनका झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो भाई ये छोड़ के चला गया बेचारा नाराज़ होके। और फिर यहाँ पे बी ने कंप्लीट काम 23 दिन में, जो बचा हुआ काम था, जो यहाँ पे बचा हुआ काम था वो 23 दिन में किया। बस हमारे पास इतना दिया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास 23 दिन में सिर्फ बी ने काम किया। हमारे पास एक कितना दिन इंडिविजुअली काम करता है 45 में, बी 40 में। वही इनका दोनों का एलसीएम ले लो। अब दोस्तों देखो, अब तक बहुत आसान से एलसीएम आ रहे थे। ठीक है, आप कोई भी नंबर सोच ले रहे थे उनका, वहाँ तक आप उसका क्या बोलते हैं, कोई भी नंबर एलसीएम के थ्रू या फिर इंडिविजुअली पहाड़े से भी गा के आप यहाँ तक नंबर सोच पा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 45 और 40, जल्दी से हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 × 45, 5 × 8 40, 9 × 72, 9 × 8 × 5 या 8 × 5 40 गुना में 9 चौक 36, 360 हमने टोटल काम मान लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये कितना हो गया, 40 इसको डिवाइड करो 40 से, 9 आ गया। फिर 45 से डिवाइड करो, 45 दूनी 90, 90 4, 9 चौके 36, 8। ठीक है, तो करके देख लेना दोस्तों। 360 को जब आप 45 से डिवाइड करोगे, काट पीट के आपका 8 ही आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए 45 दिन में, बी 40 दिन में। ठीक है, ए बी दोनों साथ काम करते हैं। 23 दिन तक बी ने काम किया। इसका हम काम निकाल लेते हैं। दिन तो दे रखा है इन्होंने, 23 दिन तक काम किया। काम कितना, काम के लिए हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और एफिशिएंसी मतलब हमारे पास क्षमता होनी चाहिए, इसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, क्षमता होती है। एक दिन का काम भी बोलते हैं इसको। एक दिन में कितना काम कर सकता है, कितना स्ट्रॉन्ग आदमी है कि वो कितनी कुर्सियाँ बना लेगा।
ठीक है, 360 बनानी है 45 दिन में उसे लगती है 360 बनाने में, तो एक दिन में उसने 8 बनाया। इसमें 8 की ताकत है, इसमें 9 की ताकत है। ठीक है, चलो ठीक है। अब हमें काम के लिए हमें एफिशिएंसी इनटू में हमें यहाँ पे क्या चाहिए भाई आपको, डेज, दिन। अब दोस्तों क्षमता कितनी है बी की क्षमता है 9, डेज कितने हैं 23। इन्होंने कितना काम किया, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20, 207 यूनिट काम अकेला बी कर देता है। कितना काम इसका बचगा, ए और बी का, घटा दो 207 में से कितना हो गया 153। इतना काम हमें ए और बी से और करवाना है, इतना यूनिट, इतना इकाई काम। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है दोनों की, क्योंकि दोस्तों ये देखो ये दोनों से करवाना है। इन दोनों की एफिशिएंसी यहाँ लिखो, इनको मैं रब कर देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाए आप लोग। 207 यूनिट टोटल हो गया है। हमें अब 153 काम और करवाना है। 153 काम, एफिशिएंसी दोनों कितनी है, 9 और 8 17, 17 निम्मा 153, 9 दिन, 9 डेज इसमें और हमारे पास 23 दिन इसमें। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कितने दिनों के बाद ए छोड़ के गया। ए यहाँ पे छोड़ के कितने दिन, ये और यहाँ तक काम दोस्तों कितने दिन चला, 9 दिन। तो 9 दिन के बाद वो छोड़ के चला गया, उसके बाद बी आया, उसने 23 दिन तक। तो हमारा आंसर क्या हो गया 9, और ऑप्शन नंबर हो गया आपका 2। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है भाई। सभी अपने अपने जो भी ग्रुप हैं उसमें ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो बनता है ना आप लोगों का, आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नोट्स बनाते चले, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैथ के ये नोट्स ही बनते जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन इस हिसाब से करवा रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग एक बार वर्क और टाइम का कंप्लीट टॉपिक करके तो देखिए। जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से अपनी नोटबुक में नोट करते चले। उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर मार्केट से खरीद लाएं, या मैं अवेलेबल करवा दूंगा। जो सीट में डाल रहा हूं आप लोगों के वहां पे टेलीग्राम चैनल पे हमारे पे, तो वहां पे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करवा रहा हूं मैं आप लोगों को यहाँ, लेकिन नोट्स के हिसाब से करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि कभी मैंने आपको अल्टरनेट का क्वेश्चन ले लिया, कभी मैंने क्या बोलते हैं MDS वाले क्वेश्चन उठा लिए, कभी मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ। दोस्तों अगर ऐसे करवाना हो तो मैं 1 घंटे में अलग अलग 3-4 टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँ, करवा के मैं चला जाऊँगा। इससे आप लोगों का कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो नोट्स के हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। नोट्स बनाते चले अपने, एक नोटबुक खरीद लाएँ, ठीक है, और उसमें स्टार्टिंग कर दें। मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊँगा, कंप्लीट एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और बहुत अच्छे से किया जाएगा। आप एक बार कंप्लीट मैथमेटिक्स का ये एक बार आपने यहाँ पे कोर्स कर लिया, ठीक है, फ्री ऑफ कोर्स है 30 से 40 मिनट आप दे ही सकते हैं पूरे दिन में। और दोस्तों आपका कितना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आप खुद देख लेना। ठीक है, चलो अब भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक कार्य को 36 और 24 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया और कुल काम 16 डे 16 दिन में हुआ। 36 और 24 इन्होंने दे रखा है इंडिविजुअली काम। ए 36 दिन में, बी 24 दिन में इंडिविजुअली काम करते हैं। एक चीज़ उन्होंने और दिया है, ठीक है दोस्तों, ये पूरा काम था यहाँ से यहाँ तक हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट एक काम है। अब इसने क्या कहा है, ए ने कुछ दिन के बाद, ए यहाँ पे कुछ दिन काम करता है, वो छोड़ के चला जाता है। दूसरी एक चीज़ दी गई है यहाँ पे,
पूरा काम 16 दिन में होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ बताओ आप, ए यहाँ तक छोड़ के चला गया है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहले क्या था, ए और बी, ए बी ने काम किया है, ठीक है। फिर ए छोड़ के चला गया, यहाँ से यहाँ तक कितने किया है, बी ने काम किया। काम यहाँ से यहाँ तक कितने दिन में, 16 दिन में। मतलब दोस्तों ए और बी एक साथ यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ ए बी चलते, यहाँ ए छोड़ दिया, लेकिन बी तो लास्ट तक जा रहा है। बी ने तो 16 दिन तक लगातार काम किया है। यहाँ से शुरू हुआ बी, ए मिल गया, कोई बात नहीं, आजा भाई तू भी कर ले। यहाँ पे वो चला गया बेचारा, लेकिन बी कंटिन्यू लगा रहा जब तक काम पूरा नहीं हो गया, ठीक है। अब बी यहाँ पे चला गया है तो कितने दिन में, 16 दिन में हमारा काम चला। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी और निकालो, कितना हो गया, 72। 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 24 या 72 और 36 दूनी 72, ठीक है। ये ए की एफिशिएंसी आ गई है, ये बी की एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। अब 16 दिन तक दोस्तों यहाँ पे काम किया है। तो देखो दोस्तों, ए यहाँ से शुरू हुआ, बी लास्ट तक गया, ठीक है। बी यहाँ पे लास्ट तक गया तो दोस्तों 16 दिन तक लगातार काम किया। एफिशिएंसी बी की कितनी है, 3। तो जब हम डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी तो हमारे पास क्या आता है, काम आता है। अब हमारे पास डेज 16 दे रखे हैं, एफिशिएंसी कितनी है हम बी की, क्योंकि ए का हमें नहीं पता कितने दिन तक गया, लेकिन बी के कंफर्म दिन पता, बी यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। तो 16 इंटू 3 48 यूनिट काम यहाँ तक बी ने किया। तो काम कितना बच गया, 72 टोटल था, बी ने 16 दिन तक अपना 48 काम किया। 48 माइनस 24 यूनिट काम जो बचेगा वो किसने किया होगा, ए ने किया होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हमने ए बी इसलिए नहीं लिया क्योंकि ए बी का हमने इंडिविजुअली माना कि 16 दिन तक कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ यहाँ पे ए अकेला बचेगा, उसका काम हमारे पास 24 है, ठीक है। 24 यूनिट को हम डिवाइड करेंगे कितने में, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 12 डेज। 12 दिन में ए ने कितने दिन तक काम किया, 12 दिन तक। तो दोस्तों ए का 12 दिन तक ही काम किया, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, ए बी सी, अब की बार दोस्तों 3 बंदे हैं, ए बी सी। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। सबसे पहले दोस्तों हम इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल काम हमने 60 माना, 15 चौके 60, 12 पंजू 60 और 10 छिंगे 60। मतलब पहले 60 को हमने 10 से डिवाइड किया, 6 आया। फिर 60 को हमने 5 से डिवाइड किया, 12 आया। फिर 60 को हमने 15 से डिवाइड किया, 15 चौके 60, 12 से 12 पंजू 60। तो 6 एफिशिएंसी ए की, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की 4। दोस्तों ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है, इंडिविजुअल अलग अलग निकाल लिया हमने। इसे हम एक दिन का काम भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, क्वेश्चन में ये दिया गया है ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया।
जो क्वेश्चन में दिया गया है वो यहाँ पे लिख लो। उन्होंने कहा है कि ए यहाँ पे छोड़ के चला गया, ठीक है, कितने दिन पहले, 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी ने ए के जाने के 2 दिन बाद, तो दोस्तों देखो यहाँ से यहाँ तक तीनों चले, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जा रहे हैं। ए यहाँ पे छोड़ के चला गया, यहाँ से यहाँ तक कितना, बी और सी किया। इसने कहा कि बी छोड़ के चला गया, बी छोड़ के यहाँ पे चला गया है कितने दिन, बी ए के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया ए के जाने के 2 दिन बाद। तो 2 दिन तक तो भाई साथ साथ ही कर रहे थे। स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमाई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कौन है, सी अकेला जा रहा है, मतलब कहाँ भाई 2 दिन यहाँ तक ख़त्म हो गए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अकेला 3 ही दिन गया, टोटल तो 5 है ना। यहाँ से 3 दिन तक सी ने किया। तो दोस्तों अब हमें क्या निकालना है, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, कंप्लीट काम निकालना है, कि वर्क निकालना है कि कंप्लीट वर्क कितने दिन में हुआ, डेज निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो हमारे पास जो जो दिया है पहले उससे हम उनका काम निकाल लेंगे। 2 दिन दिया है बी और सी का, बी और सी का 2 दिन का काम कितना होगा, बी और सी है ये दोनों, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 और 4 9, 9 को यहाँ लिखो, 9 दूनी 18 यूनिट का इसका हो गया, बी और सी का हो गया। अब यहाँ पे सी अकेला था, 3 दिन के लिए काम किया है, ठीक है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 3 दिन के लिए 4 की एफिशिएंसी से उसने 12 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम दोस्तों 60 है, यूनिट इन दोनों ने मिलके कितना कर दिया, 18 + 12 30 यूनिट। भाई 60 में से 30 यूनिट काम तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो 30 यूनिट काम बचेगा, भाई 60 टोटल था, इन दोनों ने मिलके यहाँ से यहाँ तक काम 30 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक तीनों ने कितना काम किया होगा, 30 यूनिट काम किया होगा। कितने दिन में, अब टोटल काम हमारे पास फिलहाल तो यही है भाई, ये थोड़ी मानेंगे, ये तो कर चुके हैं यहाँ तक का। अब 30 यूनिट काम, नीचे तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 5 11 4 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 3। अब पूछ रहा है कि टोटल पूरा काम कितने दिन में, भाई 2 दिन में तो ये काम प्लस 2 दिन बी और सी ने किया और 3 दिन के, 4 3 7 दिन में 60 डेज में कंप्लीट काम हो गया, 7 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर, ठीक है। आसान है ना भाई शेयर कर दीजिए। देखो मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आप जितने भी आप लोगों के पास ग्रुप हैं इंडिविजुअली सभी एक बार शेयर कर दो और लाइक कर दो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन निकाल दोगे। टोटल वर्क का जो फार्मूला कह लो आप इसे, या आप डायरेक्ट इसे एक तरीका कह लो, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो काम होता है, टोटल जो वर्क होता है, कुल काम हमारे पास तभी निकलेगा भाई, कब निकलेगा काम, एक तो भाई हमारे पास दिन होंगे, एक हमारे पास क्षमता होगी, तभी तो हमारे पास पूरा काम होगा। कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एक तो क्षमता चाहिए, ठीक है, एक हमारे पास दिन होने चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, बस आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। ए और बी
अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। ए शुरू होने वाले और अल्टरनेट दिनों में कार्य करते हैं। वैकल्पिक तरीके से काम करते हैं कितने दिन में? ए 10 दिन, बी 15 दिन। दोस्तों अल्टरनेट के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बहुत आसान है। अल्टरनेट का बस आप मतलब समझ लीजिए, बस बाकी सारे क्वेश्चन जो हम पीछे कर चुके हैं वही हैं सेम, ठीक है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम से टोटल वर्क मान लेंगे। 60 मान लो या फिर 30 मान लो, ठीक है, जो भी आप मानोगे वही आ जाएगा, उसी दोनों आंसर सेम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम छोटा मान लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 30 मान लेते हैं। 10 तिया 30, 15 चौकी 60, ठीक है। आप एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे दोस्तों? मैं कितनी बार बता चुका हूँ, दिन है, इस 10 को, ये हमारे पास क्या है, टोटल वर्क, कुल काम है, ठीक है। कुल काम 30 दिन को ए 10 दिन से हम नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो 3 आएगा ये हम यहाँ लिख देंगे, ये एफिशिएंसी होगी। ऐसे ही हम 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 दूनी 30, जो एफिशिएंसी आई हमारे पास वो 2 आ गई, ठीक है दोस्तों। अब क्या कहेंगे कि अल्टरनेट तरीके से काम करता है। अल्टरनेट का मतलब दोस्तों यहाँ पे समझो, वैकल्पिक जो हिंदी में लिखा है इसका मीनिंग क्या है कि एक दिन ए काम करेगा, नेक्स्ट डे आया, उस दिन ए भी छुट्टी पे रहेगा, बी काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरह से काम करेगा, ठीक है। ए आया और उसने 3 मिनट काम कर दिया, ठीक है, ये एक दिन का काम होता है दोस्तों। आप दोस्तों में ऐसे नहीं करेंगे एक दिन के काम के लिए, ये कह रहा है कि अल्टरनेट, क्वेश्चन में खुद ही बता रहा है, जैसे अल्टरनेट मतलब एक दिन ए, फिर ए छुट्टी पे चला गया, फिर बी काम करेगा, फिर बी छुट्टी पे चला जाएगा, ए काम करेगा, इस तरह से, ठीक है। एक दिन में ए ने किया 3 दिन, अब ये छुट्टी पे चला गया, अब बी आया, बी ने 2 यूनिट काम किया, ठीक है। तो दोस्तों अब जो हम यहाँ पे ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी निकालते थे 3 2 5 करके, अब ये एक दिन की ना होके पर एक दिन ये और एक दिन ये 2 दिन की हो गई, और 2 दिन में ये काम कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट, ठीक है। 2 दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको शानदार तरीका बताता हूँ यहाँ से कि हमें काम कितने दिन टोटल काम कितना करना है, 30 काम करना है, और पूछ रहा कि कितने दिन में कर रहे हैं। अल्टरनेट का एक वर्ड लगा दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ा दोस्तों। अब देखो 2 दिन में वो काम कर रहा है 5 यूनिट, टोटल काम हमें 30 करवाना है, ठीक है। 2 दिन में उसने काम किया 5, या तो आप ऐसे करो, फिर 2 दिन में 5, फिर 2 दिन में 5, फिर 2 दिन में 5, ऐसे करो, या फिर दोस्तों क्या करो, 2 दिन का काम कितना है, 5 यूनिट, ठीक है। अब हमें काम कितना करवाना है, 30 यूनिट काम करवाना है, तो 5 यूनिट काम होता है 2 दिन में, 1 यूनिट काम होगा 2/5, और उसके बाद 30 यूनिट काम होगा हमारे पास 30, 5 1 5, 5 6 30, 12 दिन आंसर, ठीक है। अच्छा, ये तरीका अगर किसी को ना आए तो एक और तरीका है, यहाँ तक तो आपको निकाल ले लोगे सब लोग, ठीक है, कि एक दिन का काम 3, हम 2 दिन क्यों लिया यहाँ पे, अल्टरनेट। भाई किसी में क्वेश्चनों में पहले क्या था, अल्टरनेट नहीं लिखा था, तो हम क्या ले रहे थे, ए प्लस बी, और ये लिख रहे थे एक दिन का काम,
तो 3 और 2 5, 5 एफिशिएंसी ले ली। लेकिन दोस्तों क्या कह रहा है कि एक दिन ए आ रहा है, बी छुट्टी पे है, एक दिन बी आ रहा है, ए छुट्टी पे है, तो दोनों का 2 दिन का काम 5 यूनिट हो गया। टोटल काम हमें 30 करना है भाई, टोटल काम हमें 30 करना है। 5 को किससे मल्टीप्लाई की 30 आ जाए, 6 से, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा 6 दूनी 12 और ये होगा 6 पंजो 30 यूनिट। मतलब 30 यूनिट काम जो हमारा ये था ये हमारा 12 दिन में हो गया। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही, यहीं तक। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। ठीक है, अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो।